बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बजट के हवाले से एक्सपोर्ट के ऊपर जो अमेंडमेंट की गई हैं, बजट के अंदर जो फाइनेंस बिल के अंदर चीज़ें पेश की गई हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट का बिज़नेस पूरा फ़ाइनल टैक्स के ऊपर था। अब क्योंकि इसको फ़ाइनल से हटा के नॉर्मल बिज़नेस की तरफ ला रहे हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या इम्पेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, पहले होता ये था कि अगर कोई भी यानी कि हम एक्सपोर्ट करते थे, फ़र्ज़ करें कि एक 1 मिलियन की कोई पेमेंट थी और जो हमारे बैंक में गिरती थी उसके ऊपर 1% का टैक्स होता था। उसके डिडक्ट करने के बाद यानी कि बैंक 1% का टैक्स डिडक्ट करता था और यही हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फ़ाइल कर देते थे। यानी कि एक 1 मिलियन की इनकम दिखा के, एक्सपेंसेस वगैरह दिखा के और टैक्स के अंदर 1% का ये अमाउंट दिखा के हमारा ऑडिट कंप्लीट हो जाता था। हमें कोई भी ऑडिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि ये फ़ाइनल के अंदर फ़ॉल कर रहा था। अब हुआ ये है कि बजट के अंदर अब इसको फाइनल से नॉर्मल टैक्स के अंदर यानी कि मिनिमम टैक्स या नॉर्मल टैक्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसमें अभी होगा क्या कि जहाँ पहले 1% का टैक्स देते थे, अब जिस तरह नॉर्मल यानी कि कंपनीज़ को ट्रीट किया जाता है कि नॉर्मल टैक्स भी होगा उसके ऊपर। अब जैसे हम बात कर लें एओपी और पार्टनरशिप में, अगर ये कोई भी बंदा जो एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड है एज अ इंडिविजुअल या एओपी, तो उसके ऊपर ये जो स्लैब है 45% का ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, वो 1% वाली कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अदर देन अगर यानी कि इन केस कंपनी है, तो कंपनी में आपको पता है कि उसका रूल क्या होता है कि सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, फिर एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस के बाद फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर उसके बाद टैक्स की जो फिगर होती है वो लिखी जाती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैल्यू हो जाती है। फिर इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है कि नॉर्मल टैक्स अगर 29% पहले कैलकुलेट किया जाता है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और मिनिमम टैक्स या टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसमें से विच एवर ये हायर वाली कंडीशन होती है, अगर तीनों में से जो भी यानी कि मैक्सिमम होगा वो गवर्नमेंट उसको कंसीडर करती है। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें कि इसके ऊपर अगर कोई सुपर टैक्स भी इम्प्लीमेंट होता है तो उसके ऊपर 250 मिलियन से ऊपर अगर कोई वैल्यू है तो उसके ऊपर यानी कि सुपर टैक्स भी लग जाता है। तो हम एक फ़र्ज़ करते हैं कि 29% इसका नॉर्मल टैक्स है और ये कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है ये इसका बिज़नेस 250 से ऊपर जा रहा है, तो 10% का इसका हम नॉर्मल सुपर टैक्स इंक्लूड कर देते हैं। वर्कल वेलफेयर फ़ंड है 2% अगर है इस कंपनी का, तो और इसके अलावा अगर वर्कल वेलफेयर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन है वो 5% होता है। तो टोटल सब ओवरऑल मिला के 46% का टैक्स जो है अब एक्सपोर्टर को देना होगा। पहले ये कितना पे कर रहे थे? पहले जस्ट सिंपल 1% पे कर रहे थे। ये अगर आप इसको देख लें कि पेमेंट जो है इसको 1% जो होती थी वही फ़ाइनल होती थी। अब अभी कंफर्म नहीं है, ये 1 जुलाई को कंफर्म हो जाएगा कि ये इनके ऊपर मिनिमम पे इंट्रोड्यूस होता है कि नहीं होता, या कोई फिक्स टैक्स इनके ऊपर इस तरह का इम्प्लीमेंट हो जाए या 1% से बढ़ के अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इनको तकरीबन 46% का टैक्स इनको अभी देना पड़ेगा। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।